ज़िंदगी किसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं है जिसमें हम पास या फेल हो गए, बल्कि ज़िंदगी तो सपने के बारे में है जिसे हम देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हार नहीं मानते। ऐसे ही कुछ सपना देखा था सर चार्ल्स बेबेज ने, सर एलन ट्यूरिंग ने और सर ज्यूस ने। इन्हीं कुछ सपनों का रिजल्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या हमेशा से ही ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी जनरेशन चेंज हुई हैं, हम आदि मानव से आज मानव के फॉर्म में आ गए, वैसे कंप्यूटर की भी जनरेशन चेंज हुई हैं। कंप्यूटर की ये बदलती हुई जनरेशन्स जो कि इनिशियली वैक्यूम ट्यूब पर काम करती थी और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गई है, उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस ईयर से किस ईयर तक किस जनरेशन का पूरा रोल रहा है और प्रेजेंट में हम किस जनरेशन में हैं। और यकीन मानिए, एंड में वीडियो के एंड होते होते आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा यानी कि डेटा की बात करें तो पिक्चर्स, वीडियोस, एनीथिंग, क्योंकि रॉ डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चेंज करती है, यानी कि हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये तो हुई कंप्यूटर की बात। अब कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1940 से और चलती है 1956 तक। जी हाँ, तो 1940 से जो कहानी शुरू होती है उसमें मेन कंपोनेंट जो था कंप्यूटर्स का वो था वैक्यूम ट्यूब। ओके, सो वैक्यूम ट्यूब होते क्या है? वैक्यूम ट्यूब एक्चुअली इज अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम बात करें इनिशियल लेवल पे कंप्यूटर्स की तो उनका स्ट्रक्चर रूम के बराबर बड़ा हुआ करता था, बहुत हैवी हुआ करते थे, रिलायबल नहीं थे बट यस कंप्यूटिंग में अच्छे थे। तो यानी कि कंप्यूटर्स इनिशियली वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करते थे, उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। शुरुआत में हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उन्होंने स्टीम पर भी काम किया, यानी कि स्टीम पर काम किया मतलब स्टीम पर उन्होंने काम नहीं किया, स्टीम से रन करते थे। जैसे कि आज की डेट में कंप्यूटर्स जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है, पहले स्टीम पर चलते थे। यस, इनिशियली तो कंप्यूटर्स की ये तो रही पहली जनरेशन जो कि वैक्यूम ट्यूब पर चलती थी। नाउ आफ्टर 1956 जनरेशन 2 आई। जनरेशन 2 आने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कंप्यूटर में अब शिफ्टिंग हुई वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स की तरफ। ओके, तो ट्रांजिस्टर्स ने साइज जो है कंप्यूटर्स का वो छोटा कर दिया उनको, और स्पीड को एनहांस कर दिया। साइज छोटा होगा यानी कि आप थोड़े दुबले पतले होते हैं तो बहुत जल्दी 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 चीज़ें काम कर लेते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तो कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ और उसका स्टोरेज अच्छा हुआ, उसकी स्पीड अच्छी हुई। इस तरीके से कंप्यूटर और भी ज़्यादा पोर्टेबल और भी ज़्यादा रिलायबल हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वैक्यूम ट्यूब से हमने अब ट्रांजिस्टर्स की तरफ शिफ्ट कर लिया। नाउ आफ्टर 1963, ये कहानी 1963 के बाद थर्ड जनरेशन पर चली जाती है। ओके, जब हम थर्ड जनरेशन पर आते हैं तो 1964 से 1971 तक जो है हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। तो यहाँ पर चाहे ट्रांजिस्टर्स हो, रजिस्टर्स हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें यानी एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप पर अटैच्ड होते थे, यानी कि स्पेस और भी कम हो गया, यानी कि साइज जो है वो और भी छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन को देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं स्पीड पर, काम कर रहे हैं साइज पर, काम कर रहे हैं स्टोरेज पर। तो हम वैक्यूम ट्यूब से सेकेंड नंबर पर आए ट्रांजिस्टर्स पर। ट्रांजिस्टर्स के बाद हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बाद अगर हम बात करें तो उसी को आगे बढ़ाया गया, यानी कि हम 1971 से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का सिलसिला ये और आगे बढ़ जाता है। यानी कि इस चिप में जो इंटीग्रेशन है, जो प्रोसेसर है वो और भी ज़्यादा, यानी कि अब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, और भी ज़्यादा बेटर हो गया है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर्स के साइज बड़े हुआ करते थे वो पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मिनी कंप्यूटर्स इस तरीके से शेप्स लेने लगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह भी यूज़ हुए। तो यानी कि हमने धीरे धीरे शिफ्ट किया और जनरेशन चेंज होती चली गई। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट में अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्प्लीटली हम ह्यूमन सेंसिंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन लाइक सेंसिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरुआत में पंच कार्ड से स्टार्ट हुई, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कोबोल, एल्गोल वगैरह, इसके अलावा सीधे सीधे फिर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई, जावा है, C++। अब जो है वो ऐसी लैंग्वेज है कि कंप्यूटर्स जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को ही समझ पाए, उसको ही डिकोड कर पाए। यानी कि
सेंसिंग कर पाएँ। तो रोबोट्स वगैरह जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो है अब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और यही जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है एंड इसका स्कोप जो है बियॉन्ड बहुत आगे जाने वाला है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी जनरेशन्स की जो ईयर्स रहे हैं उन पर बन जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स पहला कंप्यूटर जिसने इन्वेंट किया वो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। क्यों? क्योंकि पहले उनके दिमाग में ये आया था कि भाई कंप्यूटर्स जो है इतनी मेहनत करते हैं, लोग बाग पूरे दिन में बैठ कर कैलकुलेशंस करते हैं, दैन उनको अरेंज करते हैं, तो क्या किया जाए? तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट हम जनरेशन्स की बात कर रहे थे जो कि 1940 से कहानी शुरू होती है एंड नाउ प्रेजेंट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं। तो ये तो रही कंप्यूटर्स की पूरी कहानी, उसकी जनरेशन्स की पूरी कहानी। और छोटी छोटी कई सारी इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। थैंक यू।